शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि हमें पता है कि ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में नया सेशन 1 तारीख से चालू हो गया है और ख़ास करके सीनियर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो भी बहुत सारे स्कूलों में भी रिजल्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है, यानी कि रिपोर्ट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। उसमें कुछ स्कूल्स सिंपल फॉर्मेट्स में दे देते हैं, कुछ ऑफिशियली कुछ ने बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप ने खुद से अपना रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर लिया, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं किया है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहार गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारा अपना ऑफिशियल ऐप है ई-शिक्षा कोश, उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने का ऑप्शन है, वो भी बहुत आसानी से। तो अगर बहुत सारे स्कूलों में ये चीज़ें अभी बाकी हैं, तो ज़्यादा परेशान बिना हुए हमें आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ई-शिक्षा कोश से अपना रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। इससे 2 फ़ायदा है। एक तो गवर्नमेंट्स को ऑफिशियली हमारा डाटा भी पता चलेगा कि हमने स्कूल में रिजल्ट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। मार्क्स की फिटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 टू 8 तक तो ऑलरेडी हो चुका है, ये मैंडेटरी था। 9 टू 12 में मैंडेटरी नहीं होता है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको फिट करें और साथ में हम रिपोर्ट कार्ड भी इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा डैशबोर्ड है इस शिक्षा कोश का। यहाँ हमें स्कूल आईडी से लॉगिन कर लेना है, अपना यूडाइस डाल देना, अपना पासवर्ड डाल देना है और इस कैप्चा को एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स हमें आना है स्टूडेंट एनरोलमेंट के अंदर। ठीक है, इस स्टेप पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट एनरोलमेंट में लेफ्ट साइड में कई सारे आइकन खुल के आते हैं। यहीं पे एक ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स मार्क का, यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड का, जोड़ना, व्यू देखने और रिपोर्ट का प्रगति पत्र। तो हमें स्टूडेंट्स का मार्क्स जोड़ना और रिपोर्ट कार्ड, तो आप रिपोर्ट कार्ड पे देखेंगे प्रगति पत्र पे, तो यहाँ पे आपको तभी शो होगा जब आपने ऑलरेडी जनरेट कर दिया होगा। तो अभी यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट में हम जनरेट करें किसी भी क्लास का तो हमें कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी कुछ दिया नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड ऐड करना है। अब एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बच्चों का सब्जेक्ट टैग नहीं किया होगा तो यहाँ रिपोर्ट कार्ड जनरेट नहीं होगा। मैं आपको दोनों इशू दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक बच्चे का आपको रिपोर्ट कार्ड जनरेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम का टाइप देख लेना है कि वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली। तो हमें एनुअली का भी, अपने एनुअल एग्जाम हुआ है तो हम एनुअली सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्लास क्या है, तो हमारा क्लास सपोज हम 9th का ले रहा है। ठीक है, और सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे सिलेक्ट किए आपके सारे बच्चों का लिस्ट यहाँ पे निकल के आ गया। आपके जितने भी बच्चे इस शिक्षा कोर्स में होंगे ये सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ग्रीन में, देखिए ऐड स्टूडेंट्स मार्क्स, यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। मैं आपको जो सिंपल दिखा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता, मैं उसको बाद में डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जितने भी उसने सब्जेक्ट टैग्ड है, जैसे बच्चों का हिंदी है, फुल मार्क्स में इसका थ्योरी में कितना आया, तो सपोज करिए मैं लिखता हूँ 75, तो 75 डाल दीजिए। संस्कृत में इसके कितने मार्क्स है तो संस्कृत में डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अच्छी चीज़, यहाँ पे ग्रेडिंग भी खुद बन के आ रही है। इसके बाद मैथमेटिक्स में इसके कितने मार्क्स है, तो सपोज करते हैं 85 है। इंग्लिश में डाल दीजिए। जो भी सब्जेक्ट है बस आपको बस मार्क्स फिट करना है, कुछ नहीं करना है ना। आप बस मार्क्स डालिए और देखिए कितना अच्छा से ये आपका जनरेट करके देगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद होम साइंस ऑप्शनल था। अब जो भी है सब्जेक्ट में, अब देखिए यहाँ पे अच्छी चीज यह है कि टोटल मार्क्स 700 है, सिक्योर्ड मार्क्स कितना हो गया, ओवरऑल परसेंटेज, सब चीज होगा। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि जो रिपोर्ट कार्ड वाला सेक्शन था, ठीक है, वहां पे हम अगर एनिमल सेलेक्ट करते हैं क्लास 9 और सर्च करते हैं, तो देखिए अभी हमने एक बच्चे का ऐड किया था और यहाँ से आप रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं और इसको इजीली देखिए यहाँ पे सारा नाम आ गया, हाई स्कूल, स्कूल का नाम, नेम। अच्छा, लेकिन अगर इसको हम प्रिंट करें तो देखिए इस टाइप से एक पूरा बढ़िया सा रिपोर्ट कार्ड बिहारी देख पा रहे होंगे। इस शिक्षा कोश का लोगो, शिक्षा भवन, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मतलब आपको कोई अलग से रिपोर्ट कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आप ई शिक्षा कोश पे बना बनाया रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दे सकते हैं और ये बिल्कुल गवर्नमेंट का ऑफिशियल होगा। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा एरर दिखा रहा था कि अगर कुछ लोगों को ये इशू आएगी तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि देखिए अगर आप वापस में रिपोर्ट कार्ड में जाते हैं, क्लास एनुअल ले लेते हैं, क्लास 9 सर्च करते हैं। जैसे देखिए एक दूसरी बच्ची का मैं रिपोर्ट कार्ड ऐड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, नो सब्जेक्ट टैग फॉर स्टूडेंट्स मार्किंग नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो जब तक आप बच्चों का टैग नहीं करेंगे सब्जेक्ट, आप यहाँ से रिपोर्ट कार्ड जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको टैगिंग करना नहीं आता है तो आप सिंपल देखिए यहाँ पे वापस स्टूडेंट एनरोलमेंट में आइए, यहाँ से सेशन ले लीजिएगा 2025-26। ठीक है, और यहाँ से जिस क्लास के भी बच्चों को टैग करना पड़ेगा, यहाँ से क्लास ले लेना है, यहाँ से सेक्शन ले लेना है, सर्च करिएगा। अब देखिए इस सारे बच्चों के नाम से, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इस टाइप का बना हुआ, इस पे क्लिक करिएगा उस बच्चे के सामने और यहाँ देखिए आपके सब्जेक्ट का ऑप्शन आ गया। इसका MIL
सेकेंड लैंग्वेज है कंपलसरी ऑप्शनल। देखिए यहाँ से आप जैसे सपोज करिए MIL आपका मान लीजिए हिंदी ले लेते हैं, सेकेंड आपका इंग्लिश ले लेते हैं, है ना। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट बच्चों को डाल दीजिएगा, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है। और ऑप्शनल क्या है, तो सब कोई भी सब्जेक्ट सपोज म्यूजिक लिया है उसने और इसको सबमिट कर देना है। बस इतना सा काम है, आपका सब्जेक्ट टैग हो जाएगा। तो और सब्जेक्ट टैगिंग तो आपको ऐसे भी करनी पड़ेगी क्योंकि आप बहुत सारा डाटा आपको करना है। तो सबसे पहले आप बच्चों का सब्जेक्ट टैगिंग करेंगे, तभी आप बच्चों में रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर पाएंगे, उसका रिजल्ट पढ़ पाएंगे। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो ये ऑफिशियल चैनल जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज का, इसको फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नमस्कार।